Hey, what's up my gang? So आज हम देखने वाले बेसिकली जो एनाबेला डॉल है उसकी वजह से एक पर्सन की डेथ हो चुकी है। हाँ, एक पर्सन की डेथ हो चुकी है बिकॉज उसने उसे टच किया। ठीक है, उसने उसे टच किया और उसकी वजह से की डेथ हो चुकी है। ठीक है, और हमने बहुत सारे न्यूज़ एक्चुअली सुने थे एनाबेला डॉल की वजह, मतलब डॉल की वजह से जो लोग मारे गए हैं और बहुत सारे लोग मारे गए हैं। ठीक है, तो चलो आज बेसिकली देख ही लेते हैं किस पर्सन की डेथ हो गई है। और हाँ, वीडियो होगी जुक्कू भाई चैनल की। ठीक है, इनके चैनल को जाके देख लो और हाँ, ओरिजिनल वीडियो पहले देखना, फिर मेरी रिएक्शन वीडियो बाद में आके देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। पिछले कुछ महीनों से तुमने एनाबेल डॉल के बारे में जरूर सुना होगा। इस डॉल का सिर्फ एक ही रूल है Don't ever touch anything. And if you do, let me know. कि किसी भी हालत में इसे अपने प्रोटेक्टिव सेल से बाहर नहीं निकाला जाए। मगर यहाँ पे तुम सारे रूल्स को ब्रेक होते हुए देख सकते हो। इस डॉल को न सिर्फ अपने प्रोटेक्टिव केस से बाहर निकाला जा रहा है बल्कि पूरे कंट्री भर। तो पहली बात तो भाई मुझे ये डॉल वॉल, पहली बात तो मुझे हॉरर से बहुत डर लगता है। ठीक है, बेसिकली अभी तो शाम हो रही है, इवनिंग हो रही है हमारे यहाँ पे, बट फिर भी भाई मेरे को अभी से ही डर लगना शुरू हो चुका है। और हाँ, मैं आज अकेला हूँ उसमें भी। घुमाया भी जा रहा है और काफी लोग इस बात पे बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे। और जब मैंने इसके बारे में पहली बार सुना था तो मुझे लगा था ठीक है, इससे क्या ही भला हो जाएगा। मगर मैं गलत था। इस साल जहाँ जहाँ इस डॉल को ले जाया गया वहाँ से बहुत ही अजीबोगरीब खबर आने लगी। Right after एनाबेला गलती से पुणे आ चुकी है क्या? फिर the Annabelle doll left, two things happened in New Orleans that was really big. क्योंकि पुणे में कुछ ज्यादा ही एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। कभी एक हिस्टोरिक साइट के जल जाने की खबर आती है। Annabelle comes to New Orleans, departs New Orleans the following day. Nottoway Plantation, one of the most haunted plantations in the country, burns to the ground. कभी कुछ प्रिजनर्स के गायब होने की खबर आती है और रिसेंटली तो एनाबेल के केयर टेकर की डेथ की खबर आई है। इसके साथ सैम एंड कोबी ने जो वीडियो अपलोड करी थी उसके बारे में भी हम बात करेंगे, जिसकी क्लिप तुमने डेफिनेटली कहीं ना कहीं देखी होगी। You got this. You already got the SS. और जस्ट टू क्लैरिफाई, ये दोनों डॉल एनाबेल डॉल है, मगर लेफ्ट वाली डॉल मूवी वाली डॉल है और राइट वाली डॉल। तुम डिफरेंस देख सकते हो। मूवी वाली डॉल देखो कितने ज्यादा भयानक दिख रही है और नॉर्मल दिख रही है डॉल। हाँ, कोई डरेगा नहीं वैसे ऐसी डॉल अगर लाए तो। हाँ, मैं डर जाऊंगा, बाकी वो अलग बात है। क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसे डॉल्स वगैरह से बहुत डर लगता है, पहली बात तो। एक्चुअल डॉल है। तो आज मैं सिर्फ एक्चुअल एनाबेल डॉल के बारे में बात करूंगा। मूवी के बारे में मैं कुछ भी डिस्कस नहीं करने वाला और आज मैं तुम्हें किसी भी तरीके से डराने की कोशिश भी नहीं करने वाला। शुक्रिया भाई। से क्या तुम्हें पता है कि अभी पेड़ लगाने का बेस्ट मौसम है? तुम्हें बस एक सैपलिंग को प्लांट करना है, ना उसको पानी देना है ना उसमें खाद देना है। दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। तो बिना किसी मेहनत के तुम पेड़ लगा सकते हो इस वेदर में। आई नो कि ये बहुत ही रैंडम है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि तुम बाहर निकलो और एक पेड़ लगा के आओ। खुद की जगह नहीं है तो सरकारी जगह में पेड़ लगा दो, पर लगा के आओ। शुरू से ही एनाबेल को दुनिया के सबसे ज्यादा हॉन्टिंग डॉल में कंसीडर किया जाता है और एनाबेल की स्टोरी एक्चुअल में बहुत पुरानी है। लगभग 50 साल पहले एक नर्सिंग स्टूडेंट को उसकी मॉम एक डॉल गिफ्ट देती है। इस नर्सिंग स्टूडेंट का नाम था डोना, जो कि अपने रूममेट के साथ रहती थी। अभी तक तो इनकी लाइफ एकदम नॉर्मल थी, मगर जब से वो डॉल इनके अपार्टमेंट में आई थी तब से चीजें थोड़ी वियर्ड होने लगी थी। ये जहाँ पे भी उस डॉल को रखते थे अगले दिन उस डॉल की पोजीशन थोड़ी चेंज हो जाती थी। शुरुआत में ये मूवमेंट थोड़ा सा था और ये लोग इस बात को नोटिस भी नहीं कर रहे थे, मगर टाइम के साथ साथ एनाबेल का मूवमेंट भी बढ़ने लगा। कभी उसे एक रूम में रखते थे और वो दूसरे रूम से मिलती थी। इवन कि अगर कोई रूम कम्प्लीटली लॉक है तब भी ये डॉल उस रूम के अंदर से मिलती थी। चीजें सस्पिशियस और वियर्ड होते जा रही थी। कभी कभी तो पूरा अपार्टमेंट ढूंढने पे भी वो डॉल कहीं नहीं मिलती थी। न जाने वो डॉल कहाँ गायब हो जाती थी। अब यहाँ से चीजें कभी शांत हुई ही नहीं। इन्हें अपने अपार्टमेंट में कुछ अजीबोगरीब चीजें भी मिलने लगी, जैसे कि कुछ हैंड रिटन नोट्स। अब ये नोट्स कहाँ से आए किसी को कुछ भी नहीं पता। इवन जिस पेपर में ये नोट्स लिखे थे वो पेपर्स भी इनके गूज़बम्स आ रहे हैं भाई अभी से ही।
अपार्टमेंट के नहीं थे। जब इन्होंने ध्यान से नोट्स को देखा तो इन्हें समझ आया कि ये हैंडराइटिंग किसी बच्चे की है, क्योंकि जब कोई बच्चा कुछ लिखता है तो वो उतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं लिख पाता जितने कॉन्फिडेंस से हम लिखते हैं। तो इसी कारण बच्चों की हैंडराइटिंग बहुत ही फेकी सी होती है, और ऐसी ही हैंडराइटिंग उन नोट्स में भी थी। मगर वियर्ड चीजों का होना अभी तो शुरू ही हुआ था। एक दिन डोना को इस डॉल के ऊपर ब्लड मिलता है। अब ये ब्लड आया कहाँ से और किसका था, किसी को कुछ भी नहीं पता। मगर ये बात तो साफ थी कि चीजें अब हाथ से निकलते जा रही है। तो डर के मारे ये लोग स्पिरिचुअल मीडियम को बुलाते हैं, जो सोल या फिर आत्माओं से बात कर सकता था, और वो मीडियम सारे राज खोलने लगता है। वो मीडियम बताता है कि जिस अपार्टमेंट में डोना, उसके रूममेट और वो डॉल रह रहे हैं, वो अपार्टमेंट बनने के पहले वहाँ पे एक 7 साल के बच्चे की बहुत ही ट्रेजिकली डेथ हुई थी, और उस बच्ची की आत्मा इस डॉल के साथ अटैच हो चुकी है। और एक्चुअल आई थिंक ऐसा ही हुआ था क्या? और मैंने अलग स्टोरी सुनी है एनाबेला की, मतलब बहुत पुरानी वाली स्टोरी सुनी है। लाइक कोई मदर और डॉटर की स्टोरी सुनी है मैंने, ठीक है। मुझे ये स्टोरी नहीं पता थी, ठीक है। में उस बच्ची को डोना और उसके रूममेट के साथ रहने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये सब सुन के डोना को लगा कि ये स्पिरिट इविल नहीं है और हमें इसे अपने साथ ही रहने देना चाहिए। तो वो यही करते हैं, उस डॉल को अपने साथ ही रहने देते हैं, और उन्हें यहीं पे पता चलता है कि उस स्पिरिट का नाम एनाबेल है। तो वो इस डॉल को एनाबेल नाम से पुकारने लगते हैं। मगर डोना के एक फ्रेंड को ये डॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो हमेशा कहता था कि इस डॉल से दूर रहना चाहिए, ये डॉल बहुत ही इविल है और इसे तो अपार्टमेंट से बाहर फेंक देना चाहिए। वो ये भी सजेशन दिया करता था कि इस डॉल को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। मगर ये सब कहना उसके लिए बहुत ही भारी पड़ा। उसे रात में बहुत ही डरावने सपने आने लगे। जब वो सोने जाता तो वो कम्प्लीटली पैरालाइज हो जाता। उसे लगता कि एनाबेल उसके ऊपर क्लाइंब कर रही है। कभी उसके चेस्ट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेन फील होने लगता और उसके बॉडी पे कई बार स्क्रैच मार्क्स भी मिलते हैं। मगर इन लोगों ने एनाबेल को अपने साथ इसलिए रखा था ताकि उस बच्ची की सोल इनके साथ शांति से रहे। मगर फिर उन्हें डाउट हुआ कि क्या इस डॉल में सच में एक बच्ची की सोल है या फिर कुछ और। तो इसी कारण डोना एक चर्च को कांटेक्ट करती है और वो चर्च एड एंड लॉरेन को रिकमेंड करते हैं। मैं इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि फिर वीडियो का टॉपिक ही बदल जाएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि ये बहुत ही फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है जो कि इतने सारे केसेस में इन्वॉल्व रह चुके हैं जो तुम स्क्रीन पे देख रहे होगे। इन्होंने बहुत सारे इनके पास बहुत सारी स्टोरी है यार। इतनी सारी मूवीज के लिए इंस्पिरेशन भी बने हैं। एक वीडियो में तो मुश्किल है मेरे लिए इनके बारे में कवर करना, मगर मैं 2-4 वीडियोस बनाने का ट्राई करूंगा। तो जब ही अपनी इन्वेस्टिगेशन इस डॉल पे शुरू करते हैं तो इन्हें कुछ बात पता चलती है। पहली बात ये कि इस डॉल के अंदर किसी बच्चे की स्पिरिट नहीं है बल्कि एक डिमोनिक एंटिटी है जो बच्चे के स्पिरिट बनने का प्रिटेंड कर रहा है, और इस डॉल का अल्टीमेट एम एक ह्यूमन को पोजेस करने का था। ये सब सुन के डोना और उसके रूममेट की हालत टाइट हो गई। तो इसी कारण एड एंड लॉरेन इनके अपार्टमेंट को क्लेंस करके एनाबेल को अपने साथ ले जा लेते हैं। मगर ये स्टोरी अभी तो सिर्फ शुरू ही हुई है। जब वो इस डॉल को ले जा रहे थे तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट होते होते बचा। फिर वो होली वाटर का यूज करके इस डॉल को काबू में लाते हैं, मगर ये डॉल फिर भी परेशान किए जा रही थी। तो इस डॉल की एक्टिविटी को रोकने के लिए वो एक स्पेशल वुडन बॉक्स बनाते हैं जो कि स्पेसिफिकली नेगेटिव एनर्जी को कंटेन करने के लिए बनाया था, जिसपे वो क्लियरली लिखते हैं डू नॉट ओपन, और एनाबेल को एक म्यूजियम में रख देते हैं। मगर इस बॉक्स में होने के बाद भी ये डॉल फिर भी डिस्टरबेंस कॉज करती रही। एक बार की बात है जब एक कपल इस डॉल को देखने आया। उन्होंने भी इस डॉल के बहुत ही चर्चे सुने हुए थे और उन्हें लगा था कि ये डॉल दिखने में बहुत ही ज्यादा स्कैरी होगी। मगर जब उन्होंने इस डॉल को देखा तो उन्हें बहुत जोर से हंसी आ गई, क्योंकि उनके हिसाब से डॉल बिल्कुल भी स्कैरी नहीं थी और वो इस डॉल का मजाक उड़ाने लगे। फिर जब वो अपने घर के लिए निकले तो रास्ते में उनकी बाइक कंट्रोल लूज कर देती है और वो लड़का अपनी जान वहीं पे गवा देता है। लोग कहते हैं कि एनाबेल का मजाक उड़ाने के कारण उसकी जान गई। अब वैसे बताने के लिए तो बहुत सारी स्टोरीज है, मगर आई थिंक एनाबेल की बैक स्टोरी को मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगा। और अब बात करते हैं कि रिसेंट टाइम में क्या हो रहा है इस डॉल के अराउंड। तुम्हें याद होगा कि जिस बॉक्स में एनाबेल को रखा
What the heck? मेरे घर के यहाँ पे भाई पानी की आवाज क्यों आ रही है? इस टाइम तो पानी नहीं आता किधर भी। जाता है उसके ऊपर क्लियरली लिखा है डू नॉट ओपन। I mean, quick. Grab it, put it in. मगर यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। 2025 प्रोबेबली रिसेंट टाइम का एक ऐसा ईयर था जिस साल इस डॉल की एक्टिविटी सबसे ज्यादा देखी गई और इसी साल एक पैरानॉर्मल एग्जीबिशन टूर भी किया गया जिसमें बहुत सारी पैरानॉर्मल चीजों को अमेरिका की अलग अलग जगह पे ले जाया जा रहा है और इस टूर का मेन हाईलाइट एनाबेल डॉल है। पहले तो लोग बिलीव ही नहीं कर रहे थे कि एक्चुअल एनाबेल डॉल को टूर पे ऐसे ही जाने देंगे, मगर जब ये बात कंफर्म होती है कि ये इंडीड एक्चुअल एनाबेल डॉल है तो काफी लोग डरने लगे। मगर फिर भी टिकट्स सोल्ड आउट होते रही और ये टूर चलता रहा। जब इस डॉल को लुइसियाना में लाके वहाँ पे डिस्प्ले पे लगाया जाता है तो अगले ही दिन नॉटवे प्लांटेशन जल के खाक हो जाता है। So they took her to New Orleans, and why does the plantation house from 1859 burn down at? वैसे ये कोई नॉर्मल बिल्डिंग नहीं थी, ये बहुत ही हिस्टोरिक बिल्डिंग थी। लोग कहने लगे कि एनाबेल के कारण ये प्लांटेशन जल के तबाह हो चुका है। तुम खुद देखो कि डैमेज कितना ज्यादा हुआ है। मगर अथॉरिटीज ने कहा कि ये फायर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के कारण हुई थी। अब जिस सिटी में एनाबेल को डिस्प्ले पर रखा था वहाँ से कुछ दिनों बाद एक अजीबोगरीब खबर आती है। 10 लोग यहाँ के लोकल जेल से एस्केप कर जाते हैं जिसकी वीडियो भी तुम्हें दिख रही होगी। वंस अगेन ऑनलाइन थ्योरीज बनने लगती है कि क्योंकि एनाबेल इस एरिया में थी इसी कारण ये प्रिजन ब्रेक हुआ। फिर कहीं से खबर आती है कि इस टूर पे एनाबेल मिसिंग हो चुकी है। कंप्लीटली गायब, पता नहीं वो कहाँ चली गई है। मगर ये सिर्फ एक र्यूमर थी और एनाबेल कभी मिसिंग हुई ही नहीं थी क्योंकि ये कोई नॉर्मल डॉल नहीं है। ये डॉल बहुत ही वैल्यूएबल है और इतने वैल्यूएबल आइटम को कोई ऐसे ही घुमा थोड़ी देगा। और ऐसा नहीं था कि एनाबेल के मिसिंग होने की ये पहली बार खबर उड़ी है। 2020 में भी ऐसी ही कुछ र्यूमर उड़ी थी मगर दोनों बार ये फेक न्यूज थी। अब अगली जो खबर आती है वो तो बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। मगर उससे पहले मैं तुम्हें सैम एंड कोबी की वीडियो दिखाना चाहूंगा। इस वीडियो में ये लोग एनाबेल डॉल से मिलने जाते हैं और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हुई थी। और इस वीडियो के 1 घंटे 5 मिनट पे आते हैं डैन रिवेरा। My name is Dan Rivera. I'm the senior lead investigator for NESPR, founded by Ed and Lorraine Warren. What's in here? वो यहाँ के सीनियर लीड इन्वेस्टिगेटर हैं। वो बताते हैं कि जब भी वो इस डॉल को हैंडल करते हैं उनका एक्सीडेंट हो जाता है। I didn't have a good experience with Annabelle when I moved to Annabelle originally. I've gotten into a car accident because of this doll. Not just one, it was quite a few. और एनाबेल को हैंडल करने के बाद ये एक्सीडेंट सिर्फ 1-2 बार नहीं हुआ है बल्कि ऐसा कई बार हुआ है और होता रहा है। Every time I moved this doll, it was always an accident. तो बेसिकली उन्होंने जब भी एनाबेल को मूव किया उसके बाद कुछ ना कुछ बुरा जरूर हुआ है। तो ये सब उन्होंने सैम एंड कोबी की वीडियो में कहा था। अब अगर हम प्रेजेंट पे आए तो ही इज नो मोर। ये जो पूरा टूर था एनाबेल को घुमाने वाला उसके दौरान उनकी डेथ हो गई। अभी तक ये तो क्लियर नहीं है कि ये हुआ कैसे क्योंकि उनकी एज भी ज्यादा नहीं थी। इवन तुम सैम एंड कोबी के वीडियो में देखो जो कि सिर्फ 6-7 महीने पुरानी है और इसमें डैन एकदम हेल्दी दिख रहे हैं। तो इतनी सडन डेथ डेफिनेटली सस्पिशियस तो लगती ही है। और तुम्हें आज के टाइम पे बहुत सारी पोस्ट मिल जाएगी जहाँ पे लोग इस डेथ के पीछे एनाबेल का हाथ बता रहे हैं। मगर अथॉरिटीज के हिसाब से यहाँ पे कोई भी फाउल प्ले नहीं है। मगर क्योंकि अभी तक ऑटोप्सी रिपोर्ट नहीं आई है तो हमें एग्जैक्ट कारण नहीं पता है कि ये सब कैसे हुआ। मगर उनके हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली ये डेथ नेचुरल कॉजेस के कारण हुई है। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या सच में इस डॉल पे किसी तरीके का कर्स है या फिर इसके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी है या फिर हर बार ये डॉल ऐसे सर्कमस्टेंसेस में फंस। कभी कभी कुछ चीजें ना जानने में ही बहुत अच्छी भलाई है, ठीक है। ज्यादा घुसना मत किसी भी चीज में। और इविल स्पिरिट में तो कभी मतलब ज्यादा मतलब इविल चीजों में तो कभी मत घुसना, भले ही वो कुछ भी हो। तुम समझ ही जाओ वो मैं क्या बोलने वाला हूँ या नहीं। एंड या दैट इज द वीडियो। एंड आज मैं सो पाऊंगा या नहीं पाऊंगा मेरे को कुछ भी नहीं आइडिया भाई। मेरे को
एक तो भाई, एक तो डॉल से मुझे पहले ही डर लगता है, उसमें मेरे घर वाले गाँव चले गए हैं और अभी मेरे को गूस बम्स आ चुके हैं, ठीक है। और उसमें साला पानी एक अलग ही आवाज दे रहा है। बेटिया, एट द एंड में तुम्हें यही बोलूंगा कि कुछ चीजों में मत घुसना, ठीक है। कुछ चीजें नहीं है अपने के लिए, हमारे लिए तो कुछ चीजें नहीं है, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए मैं मिलता हूँ तुम्हें, तब तक के लिए बिलिया का दो बॉय।